हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे बोन्स ऑफ द हैंड के बारे में। बोन्स ऑफ द हैंड, ठीक है। जो हैंड के अंदर जो बोन्स होती है ना, वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। उन्हें कहते हैं हम कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स और फैलेंजेस। ये क्या करती हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं हमारे हैंड्स को। तो द बोन ऑफ द हैंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। तो ये किस किस टाइप्स की होती है? ये होती है 3 टाइप्स की बेसिकली: कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स और फैलेंजेस। टाइप ऑफ बोन इन द हैंड। फर्स्ट है कार्पल बोन्स, ठीक है। तो कार्पल बोन्स क्या होती है? ये होती है सेट ऑफ इरेगुलरली शेप्ड बोन्स। ये रिस्ट में प्रेजेंट होती है। अ सेट ऑफ 8 बोन्स लोकेटेड इन द रिस्ट। सेकंड है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल बोन्स हो गई 5 बोन्स। मेटाकार्पल्स देयर आर 5 मेटाकार्पल्स ईच रिलेटेड टू अ डिजिट। अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ में जो ये एक होती है रिस्ट। रिस्ट क्या है? स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द हैंड। फिर जो ब्रॉड ब्रॉड स्ट्रक्चर आता है उसे बोलते हैं मेटाकार्पल स्ट्रक्चर। और फिर एक एक उंगली जो होती है आपकी, वो होती है फैलेंजेस। द बोन्स ऑफ द फिंगर्स आर कॉल्ड फैलेंजेस। अब आ जाते हैं रिब केज के ऊपर। रिब केज क्या है? 12 पेयर ऑफ बोन्स है, ठीक है, जो एक पूरा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाती है। देखो 12 है ये स्ट्रक्चर जो रिब केज बनाती है। 12 पेयर्ड बोन्स, ठीक है। लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, समझ गए? तो द रिब्स आर अ सेट ऑफ 12 पेयर्ड बोन विच प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ओके, अब आ जाते हैं बैकबोन के ऊपर। बैकबोन, ये है हमारी बैकबोन। ये क्या करती है? सेंट्रल स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट करती है सब कुछ हमारी बॉडी को। इसी की वजह से हम खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, ट्विस्ट कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, ठीक है। जो एक हेल्दी बैकबोन या हेल्दी स्पाइन है, वो एक एस की तरह होती है। देखो ये एस की तरह है ना। और ये क्या करते हैं? ये बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तरीके का स्ट्रक्चरल बैक, जो भी हमारी सारी मूवमेंट है वो स्पाइन के थ्रू ही होती है। स्पाइन अगर में इश्यूज होंगे तो बॉडी मूवमेंट बहुत हिंडर हो जाएगी, ठीक है। आगे पेल्विस के बारे में पढ़ेंगे। पेल्विस को सपोर्ट करता है स्पाइन के नीचे पेल्विस होती है, ठीक है, समझ गए? तो अब हम एक एक करके पहले बैकबोन के बारे में पढ़ लेते हैं। It supports the body and helps it in undertaking various movements. It is of S shape and the curves absorb shock to the body. अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं पहले। इसके पार्ट्स हैं वर्टिब्रा। ये जो दिख रहे हैं हम T89, ये दिखा रहे हैं वर्टिब्रा, ठीक है। ये क्या होते हैं? 33 होते हैं इंच। ये जो है ना C1 C2 C3 C4 C5 C1 से लेकर S5 तक, ये 33 स्टैक्ड स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर होते हैं फैसेट जॉइंट्स। जॉइंट्स होते हैं बीच बीच में, जॉइनिंग जहां पर होती है बोन्स की, वो होते हैं जॉइंट्स, ठीक है। ये होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजेस के बारे में आप थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बीच में, जैसे यहाँ L4 L5 के बीच में अभी ग्रे पार्ट देख रहे हैं, इनके बीच में होती हैं इंटरवर्टेबल डिस्क्स। ये डिस्क क्या करती हैं? शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, समझ गए? फिर आती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ नर्व्स, समझ लो वैसे कॉलम ऑफ नर्व्स है जो स्पाइनल कैनाल के थ्रू ट्रैवल करती हैं। ये आपका हो गया, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये जो टनल सा दिख रहा है, ठीक है, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। और फिर सारे सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पाइन। First is vertebrae. Spine has 33 stacked vertebrae, which are small bones, ठीक है, and forms the spinal canal. फिर होते हैं facet joints. They allow the vertebrae to slide against each other. और जॉइंट्स क्या होते हैं? यहाँ दो बोन्स कनेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उन्हीं को तो जॉइंट्स बोलते हैं। दे अलाउ फॉर मूवमेंट एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड, इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आप लोगों को लगेगा कितना हैवी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी से अपना थोड़ा बेस बना लेंगे तो ये आपको फर्दर क्लासेस में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंटरवर्टेबल डिस्क मैंने बताए थे, दीज आर फ्लैट डिस्क। फ्रिस्बी जैसी होती है ना, फ्लैट होती है, ठीक है। ढक्कन फ्लैट पार्ट होता है उसका,
बिल्कुल ऐसे समझ लो, दीज आर फ्लैट राउंड, ये सरफेस फ्लैट और बॉर्डर से राउंड, ठीक है, समझ गए। राउंड कुशंस एंड एक्ट एज स्पाइन शॉक एब्सॉर्बर्स, शॉक को एब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कोई गिर जाता है तो स्पाइन को प्रोटेक्ट करते हैं कि वो कोलैप्स ना कर जाए। तो शॉक लगता है ना, एकदम से गिरता है आपको शॉक लगता है, ठीक है, स्पाइन को भी शॉक लगता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, समझ गए। इनको इस तरीके से समझ लो जैसे हम कांच का सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हमारे घर में, हमारी मम्मी क्या करती है कि पेपर लगा देती है, गत्ते में बांध देती है कि अगर गिरेगा तो कांच नहीं अंदर का टूटेगा। तो बिल्कुल इंटरप्रेटेबल डिस्क वैसे ही काम करती है, अगर वो गत्ते में नहीं डालेंगे, गत्ते के डिब्बे में नहीं डालेंगे तो कांच टूट जाएगा, है ना। ऐसा गिर गया तो टूट गया, लेकिन गत्ते की गत्ता सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है इंटरप्रेटेबल डिस्क भी, ठीक है। अब लास्ट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इट इज अ कॉलम ऑफ नर्व्स that travel through the spinal canal। ओके चलो, और अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन शोल्डर। ह्यूमन शोल्डर, तो बेसिकली आप देखो तो ह्यूमन शोल्डर जो है ना, हम कितना वेट कैरी करते हैं, देखो हम अपने बैग, सब बैग का वेट हो गया, या जो भी मेजर वेट होता है वो शोल्डर्स पे कैरी करते हैं। शोल्डर और स्पाइन, स्पाइन सपोर्ट करती है और शोल्डर पे हम वेट कैरी करते हैं। ह्यूमन शोल्डर के ना 3 मेजर बोन्स होती हैं। फर्स्ट होती है कॉलर बोन, सेकंड होती है शोल्डर ब्लेड, और थर्ड होती है अपर आर्म बोन। फर्स्ट है क्लैविकल, ठीक है, क्लैविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन, ठीक है। सेकंड है स्कैपुला, ये इसको हम शोल्डर का ब्लेड भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। और थर्ड है ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है, अपर आर्म बोन, अपर आर्म बोन। ये 3 मेजर बोन्स हैं ह्यूमन शोल्डर की, और उसके साथ एसोसिएटेड फिर टेंडन्स, लिगामेंट्स और ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो ह्यूमन शोल्डर इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स, दिस इंक्लूड कॉलर बोन जिसको हम क्लैविकल भी बोलते हैं, स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड, और थर्ड है ह्यूमरस जिसको हम अपर आर्म बोन भी बोलते हैं, समझ गए। कॉलर बोन नॉर्मल लैंग्वेज, क्लैविकल साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। अब आ जाती है बात पेल्विस की। पेल्विस क्या है, पेल्विस बेसिकली बेसिन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमारे स्पाइन और को सपोर्ट करता है। पेल्विक बोन में बेसिकली हिप बोन है, ठीक है, अगर आप उसे वैसे समझना है सिंपल लैंग्वेज, हिप बोन को पेल्विक बोन भी बोला जाता है, समझ गए। ये रही, ये है आपका पेल्विक बोन, आपके एनसीईआरटी में है ना। अब इसमें ये वाले जो जॉइंट्स हैं इन्हें एस आई जॉइंट्स भी बोला जाता है, ये मेजर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बाकी आप ज्यादा इसमें डायग्रामेटिकली इतना समझने का अभी मत कोशिश करिए। ये देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट कर रही है हमारी, क्या है, स्पाइन है हमारी, ये सपोर्ट कर रही है ना पेल्विस स्पाइन को, तो इस तरीके से पेल्विस जो है स्पाइन को सपोर्ट करती है। पेल्विस जो है इट इज अ बेसिन शेप स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द स्पाइन, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द एब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है। अब बात करते हैं स्कल के बारे में, स्कल खोपड़ी जिसे लोग बोलते हैं, ठीक है। स्कल क्या है, स्कल एक बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली क्या है, स्कल का फॉर्मेशन बड़ा ही, मैं बोलूंगा थोड़ा सा बहुत थोड़ा अजीब है, क्योंकि स्कल जो है क्या सॉफ्ट टिश्यूज से बना है जो कैल्सिफाइड हो चुके हैं, और फाइब्रस जॉइंट से जॉइनिंग होती है उनकी, समझ गए। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव कैविटी है ब्रेन कह रहा हूँ, और कैल्सिफिकेशन से उसकी बोन्स बनी हुई है, ठीक है। तो स्कल इज अ बोनी स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द फेस एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव cavity for the brain. It is comprised of many bones which are formed by soft tissues being कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड मतलब कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तभी तो खोपड़ी बहुत सख्त होती है ना, हेड बहुत स्ट्रांग होता है, इंजरी तभी तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाता है। अब देखो छोटे बच्चे कितना गिरते हैं तो क्या प्रोटेक्ट करता है उनको, उनके ब्रेन को स्कल ही तो प्रोटेक्ट करता है, एंड जॉइंट बाय फाइब्रस जॉइंट्स, ये होता है स्कल, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है, देखो कार्टिलेज एक बोन नहीं है, सबसे पहले चीज कार्टिलेज एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे जॉइंट और बोन्स को। शॉक एब्जॉर्बर, जैसे स्पाइन में मैंने बताया था ना, इंटरवर्टेब्रल डिस्क होते हैं ना जो प्रोटेक्ट करते हैं कुशन
की तरह होते हैं, राउंड शेप, फ्लैट शेप स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे कार्टिलेज भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे कार्टिलेज भी हमारे बोन्स और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, समझ गए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सराउंड करते हैं एंड्स ऑफ बोन को, एंड बोन के एंड को सराउंड करते हैं, ठीक है। जहां पर दो बोन्स का, जहां पे जॉइंट प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा इधर, समझ गए। बोन 1, बोन 2, कार्टिलेज। सिंपल लैंग्वेज में अगर ये बोला जाए तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये दोनों हड्डियां घिसने लगेंगी, फ्रिक्शन होगा उनमें बहुत ज्यादा, और इस फ्रिक्शन से क्या होगा? पेन होगा, ठीक है। अगर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगा तो हड्डियां घिसने लगेंगी। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर घिसो, रब करते रहो, करते रहो, करते रहो, बहुत दर्द होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत दर्द होने लगेगा आपको, समझ गए। तो वैसे ही कार्टिलेज अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो पेन बहुत ज्यादा होगा, समझ गए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कार्टिलेज की क्या है। कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी है, टिश्यू, बोन नहीं है, टिश्यू है, that protects the joints and acts as a shock absorber, समझ गए। it reduces friction and prevents the bone from rubbing together, okay। अब कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होती है? जहां जहां दो बोन्स मीट करती हैं, ठीक है, वहां वहां कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट where two bones meet and also एट एंड्स ऑफ बोन, ओके। चलो अब बात करते हैं मसल्स की, डोलो शोलो की। मसल्स बेसिकली क्या होते हैं? मसल्स होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज। आपको लगता होगा कि भाई सिक्स पैक्स बना लिए, बहुत हार्ड होते हैं, वो नहीं, सॉफ्ट टिश्यूज ही होते हैं। बोन से सॉफ्ट होते हैं मसल्स, तो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अराउंड 600 मसल्स होते हैं, समझ गए, 600 मसल्स। तो मसल्स आर सॉफ्ट tissues that are made up of stretchy fibers. We have more than 600 muscles. अब 3 types of muscles होते हैं: skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. Types of muscles: फर्स्ट skeletal, सेकंड cardiac and थर्ड smooth। पहले समझ लो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। स्केलेटल मसल्स होते हैं मसल्स जो हमारी बोन्स और टेंडन्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं वो, और साथ ही साथ हमारे मूवमेंट में मदद करते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ? मतलब हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बैक मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स दैट वर्क विद बोन्स, टेंडन एंड लिगामेंट, दे सपोर्ट the weight of the body and help us move, okay। they are voluntary बोले तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक। कार्डियक का मतलब हमेशा हार्ट से आता है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, ये इनवॉलेंटरी होते हैं। भैया आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल थोड़ी कर सकते हो, समझ गए। हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कार्डियक मसल्स, दीज मसल्स लाइन द हार्ट वॉल्स, ठीक है। हार्ट की वॉल्स के इन एंड अराउंड होते हैं। दे पंप ब्लड दैट ट्रेवल्स थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब आप पूछोगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, ठीक है। इतना सोचो मत अभी के लिए, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, हार्ट से लंग्स में कैसे ब्लड पहुंचता है और ऑक्सीजन का ट्रैवलिंग कैसे होता है, उससे उसका रिलेशन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में मत समझो, बट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे हार्ट से हमारे लंग्स का ब्लड ट्रैवलिंग और प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम होता है, उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड, स्मूथ मसल्स पे, ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या है? स्मूथ मसल्स हैं these muscles line the inside of stomach and intestine, ठीक है। they help in excretion as well as and breathing, ठीक है। breathing और excretion में मदद करते हैं। अब मसल्स का रोल क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी फंक्शनिंग में। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग, स्पीकिंग में मदद करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में जैसे मैंने बताया, मूविंग, उठना बैठना चलना, सब कुछ मसल्स के थ्रू होता है, की हेल्प की वजह से होता है। ब्लड पंपिंग, ब्लड थ्रू द हार्ट, ठीक है, वो सब मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग, स्पीकिंग, ठीक है, दे हेल्प इन लिख देना हर एक में, ब्रीदिंग कॉमा
स्पीकिंग, मूविंग एंड व्हाट एल्स, कार्डियोवैस्कुलर की बात करी थी ना अभी हमने, पंपिंग ब्लड थ्रू द हार्ट। समझ गए? तो ये पार्ट था जिसमें हमने ह्यूमन के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। So if you like this video, please make sure to hit the like and subscribe button